ठंडे तवे की रोटी हम नहीं खाते, हम तवा गरम करके ही रोटी खाते हैं। यूपी बिहार के ना हम लोग। सुशील मोदी जी भी बैठे हुए हैं सामने। 16 मंत्री के मंत्रिमंडल ने जातीय जनगणना के मांग लेके सुशील मोदी जी उसको लीड कर रहे थे। जनता तो समझ जाती है, विपक्ष नहीं समझता है। विपक्ष जहां से सोचना खत्म करता है वहां प्रधानमंत्री जी शुरू करते हैं। जनगणना करवाने का अधिकार राज्य सरकारों को है भी नहीं। जो राज्य सरकार कह रही है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, वो झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री इस देश की अति पिछड़ी जातियों के सर्वमान्य नेता हैं और पिछड़ी जातियों के सर्वमान्य नेता हैं। कूदने से और चिल्लाने से नेता नहीं बनता है, अपने कर्मों से नेता बनता है, अपने काम से नेता बनता है। और जिसके पास आपका भरोसा हो, भरोसा जीतने की ताकत हो, वैसे नेता बनता है। और दूसरी बात, ये जातीय जनगणना जो ये लोग ढोल पीट रहे हैं ना, एक बार बता दूं, जिसके दिमाग में मंडल और दिल में कमंडल हो, उसकी पिच पे आके खेलिए मत, बोल्ड हो जाइएगा। शौच जानने के लिए 2 लाख का कमोड चाहिए तो मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है ना। आपको फार्म हाउस में रहने के लिए 80 करोड़ का शीश महल चाहिए, 3-3 फार्म हाउस चाहिए दिल्ली में लालू प्रसाद यादव को, तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई। अब इनके पास ईडी सीबीआई नहीं जाएगी तो अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्ण तो जाएंगे नहीं, ईडी सीबीआई ही जाएंगे इनके पास। हमारे साथ 3 बहुत खास मेहमान मौजूद हैं और पूरा देश इस वक्त जाति की बात कर रहा है। हम 2023 के इलेक्शन में आ रहे हैं, 2024 के इलेक्शन में आ रहे हैं। तो राजभर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तक हमें लगता था शायद अब शर्मा, वर्मा, यादव, ब्राह्मण, कुर्मी, ये सारी बातें शायद पुरानी हो गई, लेकिन अब जाति जनगणना के बाद ऐसा लग रहा है फिर यही सारे डिस्कोर्स, यही बातचीत, यही सारी चीजें शुरू होने वाली हैं। और अब तो आप बीजेपी के साथी हैं, पहले अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि 23 के लिए भी मास्टर स्ट्रोक है ये और 24 के लिए भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, देखिए, जो गठबंधन है विपक्ष का, ये गठबंधन तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का गठबंधन है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए गठबंधन है विपक्ष का। यानी वो मिलकर पीएम, मोदी को पीएम बना देंगे। अब उदाहरण मैं दे रहा हूं, अभी जदयू ने प्रत्याशी खड़ा किया मध्य प्रदेश, सूची आ गई। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया मध्य प्रदेश। गठबंधन किस बात का है? ये ठगबंधन है। जो देश के गरीब कमजोर लोगों का हक लूटा है, हिस्सा ठगा है, उससे बचने के लिए इन सभी नेताओं के बयान आप देखेंगे तो सिर्फ ईडी और सीबीआई के डर से इन लोगों ने इकट्ठा होने का काम किया है। और दूसरा उदाहरण, गठबंधन किया इन लोगों ने और गठबंधन के बाद आप देखिए कांग्रेस यूपी में समर्थन करती है समाजवादी पार्टी की और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी खड़ा करती है कांग्रेस को हराने के लिए। है प्रमाणन। एमएलसी का चुनाव उसके पहले होता है, खुद एमएलसी रहे अखिलेश जी, उनके नवरत्न एमएलसी थे। 28 साल उम्र वाले को प्रत्याशी बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दें? आप जाति जनगणना के हक में हैं कि खिलाफ? देखिए, आज जो जातिवार जनगणना को लेकर के हमारी पार्टी 20 साल से हम इस बात को कह रहे हैं। आज जिस बात को कांग्रेस पार्टी के नेता, सपा के नेता बोल रहे हैं, हमारा उनसे सवाल है कि जब आप सरकार में थे तो क्यों नहीं किया? जब सदन में 2011 की जनगणना का खुलासा करने की बात सदन में आई तो उस पेपर को फाड़ा किसने? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने फाड़ा। क्यों फाड़ा? आज जिस सामाजिक न्याय की बात जदयू के लोग कर रहे हैं, आज उठा के देखिए सामाजिक न्याय में। आपके पुराने साथी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम जनगणना कराएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं हम जनगणना कराएंगे। सत्ता में थे तो क्यों नहीं कराया? सत्ता में थे तो क्यों नहीं कराया? कब कराएंगे? ये झूठ बोल रहे हैं। तो आप लेकिन ये नहीं बता रहे हैं आप हक में हैं कि खिलाफ है? नहीं, मेरी पार्टी हक में है। आप हक में? हमारी पार्टी अब हक में है। हाँ। और इस बात को जब एनडीए की मीटिंग होगी फोरम पर रखेंगे। मानना न मानना एनडीए का काम। राजभर जी, आप भी तो उनके साथ थे ना
2022 के चुनाव में आप उनके साथ गए, तो क्या आपने उस वक्त अपनी बात रखी थी कि आप जातिगत जनगणना की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए 2022 की बात अगर आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ थे, हाँ। तो जो 2017 में जाइए, हम 2017 में भाई के साथ थे। तभी तो सवाल थे ना? पूछते हैं लोग कि क्या जैसे मतलब नहीं, 19 में आपने कहा कि आप देखिए 24 में हमारा मोदी जी मकसद, को देखिए हमारा मकसद, हाँ हमारा मकसद एक है। जो आज आपका कार्यक्रम चल रहा है, सवाल देश में शिक्षा का है। आज उठा के देखिए, जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, जो काम सत्ता में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं किया। आज देश में दो तरह की शिक्षा है। गरीब का बेटा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वहां क से कबूतर पढ़ाया जाता है, और वहीं प्राइवेट स्कूल में जाइए तो क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। आपकी एक कुर्सी छोड़कर अजय आलोक जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। आप कह रहे हैं हम बात करेंगे मंच पर जाति जनगणना पर, यही पूछ लीजिए अभी। नहीं, क्या अच्छा, कह रहे ये हैं? बताइए। पूछ लीजिए नहीं, नहीं। अजय आलोक जी। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे सवाल हम क्या करें? हमने क्या कहा? अरे जाति नहीं, जनगणना मैं में तो इनका साथ रुख में- तो नहीं, जान हमने लीजिए। क्या कहा? नहीं, हमने क्या कहा? जब एनडीए की मीटिंग होगी, उस फोरम पर हम अपनी बात रखेंगे। मानना न मानना एनडीए कह लीजिए, अभी कह लीजिए। जी आलोक जी। देखिए, सबसे पहली बात बताता हूं, ठंडे तवे की रोटी हम नहीं खाते, हम तवा गरम करके ही रोटी खाते हैं। यूपी बिहार के ना हम लोग। सुशील मोदी जी भी बैठे हुए हैं सामने। 16 मंत्री के मंत्रिमंडल ने जातीय जनगणना के मांग लेके, सुशील मोदी जी उसको लीड कर रहे थे। प्रधानमंत्री के पास हम लोग गए थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात सुनी, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं करेंगे। क्या किया? 17 में आया रोहिणी आयोग। क्या है रोहिणी आयोग? दिक्कत क्या है इस देश की जनता के साथ और देश के विपक्ष के साथ? जनता तो समझ आती है, विपक्ष नहीं समझता है। विपक्ष जहां से सोचना खत्म करता है, वहां प्रधानमंत्री जी शुरू करते हैं। दिक्कत यही है। रोहिणी आयोग 17 में आ गया, जो कह रहा है कि सिर्फ जिसकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास 2022 में गई, उस रिकमेंडेशन में साफ लिखा हुआ है कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, और साथ में उनका आर्थिक सर्वेक्षण, उनका सामाजिक सर्वेक्षण, उनका शैक्षणिक सर्वेक्षण, और उसके आधार पे पुनः आरक्षण की व्यवस्था करनी जरूरी है। अगर बढ़ाना पड़े तो हम बढ़ाएंगे भी। अच्छा, आप तो उस अब पार्टी एक के मिनट, साथ मैं खत्म कर हाँ, दूं, मैं खत्म, बहुत जरूरी कहिए, है। कहिए। आप बिहार में तो पहले जातीय जनगणना हुई नहीं, हाँ ये जातीय सर्वे हुआ, क्योंकि जनगणना का करवाने का अधिकार राज्य सरकारों को है भी नहीं। जो राज्य सरकार कह रही है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, वो झूठ बोल रही। अधिकारी नहीं, भाई करवाएंगे कहां से आप? जातीय सर्वे हुई, फर्जी आंकड़े जुटाए गए, 4 दिन में जातीय सर्वे करवा दिया गया कांग्रेस के कहने पे। आप तो अब अजय जी एक उस मिनट, पार्टी के मैं साथ रहे एक- हैं। 10 सबसे सेकंड में कंप्लीट कीजिए, खत्म फिर कर मैं दूं। सवाल पूछूंगी। पूछिए, हाँ बोलिए, बोलिए सर। मैं 10 सेकंड में खत्म हाँ, करूं। तो complete रोहिणी आयोग की जब रिपोर्ट वहां शामिल हो गई, हमारे रक्षा मंत्री, उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था 18 में राजनाथ सिंह जी ने हाउस में कहा था कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। कोरोना की महामारी आई, देश कोरोना की महामारी झेले, वैक्सीन बंटवाए, लोगों की जान बचाए या जातीय जनगणना करवाए। जरूरी क्या है? प्रायोरिटीज होती है सरकार की। हाँ। इसलिए 21-22 में जातीय जनगणना नहीं हुई, जिसको फिर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने कहा कि अभी हम करवा नहीं सकते हैं, अभी हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन अब तो करवाना ही है। क्यों करवाना है? अब 33% महिला आरक्षण पास हो गया। उस पर महुआ जी से बात करेंगे। सर्वे और सर्वेक्षण दोनों चीज होगा, तो उसमें जातीय जनगणना भी होगी। और महिलाओं, महुआ जी जैसी 33% बहनें और माएं हमारी पार्लियामेंट में आएंगी, उस पे भी दिक्कत है। उसमें ले आया कि ओबीसी महिला कहां गई भाई? सर सवाल तो ये भी उठा था, मेरा एक सवाल मिनट, कुछ और था, मैं इस पे जोड़ दूं। ये भी कहा गया था कि अब लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं संसद पहुंच जाएंगी, ये बाल हमने- कटाने वाली महिलाएं पहुंच जाएंगी किसने संसद। कहा ये? बात तो हम जातिगत जनगणना की नहीं करें, नहीं, लेकिन आपने जिक्र किया आप तो ये मैं- देखिए, ये मानसिकता कहां से आई कि लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं पहुंच जाएंगी, यहां बाल काटने वाली महिलाएं पहुंच जाएंगी। ये वॉक मानसिकता कट किसकी है? महिलाएं। हम तो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारत के हर महिला को वो महिला मानते हैं जो गांव से आती है। पंचायती राज तक करना, पंचायतों में 50% आरक्षण देके बिहार में सुशील जी थे यहां बैठे हुए, सबसे पहला ये आइडिया उन्हीं का था। नाम नीतीश जी का आता है, आइडिया उन्हीं का था। उसके लिए उनके लिए ताली बजनी चाहिए कि 50% आरक्षण पंचायतों में देके, नेचुरली नाम मुख्यमंत्री का होता है। आज बिहार में जितना पिछड़ों को सशक्तिकरण किया गया, महिलाओं को सशक्तिकरण किया, 33% सरकारी नौकरी में, चाहे पुलिस फोर्स हो चाहे कहीं हो, बिहार में नौकरी मिल रही है। ये सब आइडिया सुशील मोदी जी का है। बस जो लेकिन बात- नाम नीतीश जी का चल रहा है अजय कि आलोक, जो मुख्यमंत्री बात है। आप कह रहे हैं, राजभर जी आप भी ये क्यों मान रहे हैं? मैंने आपका बयान सुना, आप भी कह रहे हैं ये जो जाति जनगणना और सर्वे हुआ ये फर्जी है।
सवाल खड़ा हुआ है ना, तो क्यों आप इसे फर्जी मान रहे नहीं हैं? सवाल खड़ा हुआ। देखिए, सामाजिक न्याय की दुहाई नेता लोग दे रहे हैं। सामाजिक न्याय में अगर हम बिहार से शुरू करें तो 2 जातियां हैं सामाजिक न्याय में। अभी उन्हीं के जो सर्वे आए हैं, सर्वे में 36% अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा सामाजिक न्याय में नहीं आता। 16% सामान्य वर्ग है, 21% जो उनका आंकड़ा है अनुसूचित जाति जनजाति है। क्या वो सामाजिक न्याय में नहीं आता? 8 बार मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे, यही सामाजिक न्याय में आता है। लालूआ जी बनेंगे, उनकी पत्नी बनेगी, यही सामाजिक न्याय है। आज जो बात चर्चा हो रही है, इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिरस में आजादी के बाद, जैसा आपने कहा ना, रोहिणी आयोग का गठन क्यों बार बार गठन क्यों हो रहा है? काका कालेकर आयोग से लेकर मंडल आयोग से लेकर रोहिणी आयोग के गठन क्यों हो रहा है? न्याय दिलाने के लिए हो रहा है। लेकिन क्या इस जातीय जनगणना ने एक पैनिक मोड में डाल दिया आप लोगों को? हम बिहार की तरफ फिर ले चलते हैं आपको। हाँ। उसी पर आज के तारीख में नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का, रजवार का, राजवंशी का बेटा एमएलए क्यों नहीं बना? इतनी आबादी हम जिला गिनवा देते हैं। आप उठा करिए, वहां शुरू करते हैं अगर हम जिला, आरा, छपरा। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी, नालंदा। राहुल गांधी कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी अब उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जब सरकार थी तो क्यों नहीं बोले? जो आज वो आवाज उठा रहे हैं पिछड़ों के हक में, दलितों के हक में, सरकार बना करके तो हक लूटते थे। सरकार बना के तो हक लूटा, आज देने की बात कहां से आ गई? आज जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, जो काम कांग्रेस और सारी पार्टियों ने मिलकर नहीं किया, उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कर रहे हैं, जैसा भाई ने जिक्र किया 33% महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, किसी की हिम्मत पड़ी करने के लिए? आज उन्होंने किया ना, आज सामने है ना। आज जो लोग विरोध बतिया रहे हैं, नहीं, आप ये हिस्सेदारी वाली बात के हक में है या नहीं? राहुल नहीं, हम तो हैं नहीं, राहुल के नहीं। हम राहुल के हक में नहीं हैं, हम किसी के हक में नहीं हैं। हम अपनी बात अपने हक के लिए करते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री से इस बात रखेंगे? आपने कहा जब कैबिनेट की बैठक होगी इस पर बातचीत होगी, फिर महुआ जी से सवाल लेंगे। क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी के किसी बड़े नेता के साथ बातचीत करके आपने ये बात रखी है कि हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं ये राज्य का अधिकार नहीं, केंद्र की बात है। भाई देखिए, हमारी पार्टी का अपना अलग मानना है। एनडीए में जितने हम दल के लोग हैं, अलग अलग स्टेटों से आते हैं, अलग अलग सबकी समस्याएं हैं, अलग अलग विचार हैं। आज अगर हम अपनी जाति की बात करें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं फिर कहता हूं, जब तक देश में तहसीलों में ठप्पा मार के तहसीलदार प्रमाण पत्र देगा जाति का, तब तक देश में जातिवाद होगा। जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं पार्टियों में। कहां नहीं जातिवाद है? लेकिन ये सौभाग्य तो आपको भी प्राप्त हुआ। नहीं, मुझे भी सौभाग्य है, मैं भी बनाता हूं। मैं कहां अस्वीकार करता हूं? मैं भी कह रहा हूं, करता हूं। उसे देखिए, जाति है कि जाति नहीं है, और जाति के बिना किसी पार्टी का काम बनता भी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव से आपकी क्या दुश्मनी हो गई? हमारी उनसे दुश्मनी। मैंने अभी आपका एक बयान सुना पीछे, आपने कहा कि बाप का बेटा नहीं अगर सैफई में घुसने दूं। आपने चाचा पर भी आरोप लगाए, ऐसा क्या हुआ? नहीं, मैं आरोप नहीं लगाता हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि देश में पहला मैं बाप हूं जो अपने बेटे को सीएम बना रहा हूं, और सीएम बनाने के बाद जब वो हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, वो देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये माननीय मुलायम सिंह ने कहा। आपको कब एहसास हुआ? ये आपको एहसास कब हुआ? 2022 ये एहसास हुआ जब गए साथ में, तब जब साथ में गए तब। इस नाते जब उनके साथ गए। नहीं, लेकिन राजभर ये तो उधर से आवाज आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है, उसका उत्तर देंगे जी, बोलिए। हम उत्तर देंगे। बीच बीच में छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अच्छा ये बताइए, देखिए सवाल यही है। नहीं सवाल, भाई सवाल तो सुन लो, आप घबराओ नहीं। हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यही माननीय शिवपाल जी जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए तो शिवपाल जी ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी में चोर उचक्कों की पार्टी हो गई। शिवपाल जी का बयान है। शिवपाल जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। शिवपाल जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, शिवपाल यादव जी कहे थे। क्यों कहे थे? आपने अभी कहा कि 2022 में इस बात का एहसास हुआ, जो उनके साथ मैं क्या कह रहा हूं? तो 2017 में चाचा से अलग हो गए थे, तभी चाचा ने अलग पार्टी बना ली। 2000 देखिए, जैसा जिक्र रोहिणी आयोग का हुआ ना, मेरी बात जो 27% आरक्षण का लाभ 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण का लाभ
कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सभी जातियों को दिया जाए। मुख्यमंत्री कौन था? माननीय अखिलेश यादव जी, नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया। हम जब सरकार में गए, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री थे, मंत्री मैं भी था, और जब वो मामला था आपका, जब माननीय राजनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में बनाई थी, उसके बाद उस रिपोर्ट को लागू करने की बात आई तो ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, नई कमेटी बन जाए। तो माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी और रिपोर्ट आ गई 7, 9, 11 रिपोर्ट लागू करने के लिए। तो हुआ कि रोहिणी आयोग का गठन हो गया है। अगर हम प्रदेश स्तर पे करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे फिर करना है, तो ये कहीं साथ क्यों न किया जाए। महुआ जी बहुत देर से इंतजार कर रही है। महुआ जी, अब सबके दोनों तरफ के आप पर अटैक है, आप जवाब दीजिए। आप जाति जनगणना के हक में हैं, एक बात। दूसरा, आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना, जाति का सर्वे आने के बाद अब जो है जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसके लिए एक एज, उन्हें एक फायदा मिल गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ आई थी विमेन रिजर्वेशन पर बोलने के लिए। आप मुझे दोनों कहा पर बात गया था, रखिए अपनी। तो मुझे अचानक से यहाँ पुकारा गया और जाति पर बोलने के लिए कहा गया। मैं इसके बहुत ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आपने सवाल किया तो मैं यही कहूँगी कि मैं इसलिए इसके पक्ष में हूँ, गणना के, जातिगत गणना के, क्योंकि अभी भी जाति के नाम पर बहुत सारे वर्ग के लोग, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। अगर ये गणना हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमें पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और उसके हिसाब से फिर पॉलिसीज बनेंगी। क्योंकि ऐसे भी मैं मानती हूँ कि ये जो जाति है ये बहुत पुराना नहीं है। पहले तो 4 वर्ण ही हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बल्लाल सेन नामक एक राजा हुआ करते थे बंगाल में, जो कि कर्नाटक से आए थे। मैं इसको बताऊं, उन्होंने ये कौलीन्य प्रथा आरंभ किया, और कौलीन्य प्रथा आरंभ किया तो उन्होंने उसके बाद धीरे धीरे जाति और ये सब कुछ आया। तो ये बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके पक्ष में हूँ नहीं। लेकिन अब समाज में जब जाति प्रथा इतना अधिक हावी हो गई है और जाति के नाम पर बहुत ज्यादा अत्याचार, अन्याय देखने को मिलता है, इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि जनगणना होनी चाहिए ताकि उनके साथ न्याय हो सके, उनके हिसाब से पॉलिसी बन सके। और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे झारखंड में 50% रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है। देखिए, मैं, महुआ जी तो बगल से ही हैं, झारखंड से हैं, यूपी से ओपी राजभर जी हैं। जातीय जनगणना का जो सर्वे हुआ बिहार में कमाल का है, राहुल गांधी के अनुसार। आपने कहा कि क्यों राहुल गांधी? हिंदुओं की संख्या ही नहीं है भाई साहब, हिंदुओं की संख्या ही नहीं है। मैं 0.5% हूं बिहार में, ओपी राजभर जी 0.25% है बिहार में, महुआ जी की संख्या 0.1% है बिहार में, झारखंड में 1-2% होगी। राजपूतों की संख्या 2% है, ब्राह्मणों की संख्या 2.5% है, कुर्मियों की संख्या 3% है, कोयरियों की संख्या 2.25% है। लेकिन 1-2 व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक यादव की संख्या 14% है, मुसलमानों की संख्या 17.2%। एक मिनट, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप बात समझिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सबसे बड़ी संख्या किसकी होगी बिहार में? मुसलमानों की ना, 17% दीजिए उनको आरक्षण। यादवों की हो गई ना, 14% दीजिए उनको आरक्षण। एक मिनट, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, मैं आपके सवाल पे भी आऊंगा, आप चिंता ना करें। अगर जातियों के हिसाब से आप धर्म को बांट देंगे और एक धर्म को आप इंटैक्ट रखेंगे, ये कौन सा आरक्षण है भाई? कौन सा आरक्षण है ये? नौटंकी कर रहे हैं आप। ये कौन समझता, कौन नहीं है? ये समझता कौन नहीं है? जाति की बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के अति पिछड़ी जातियों के सर्वमान्य नेता हैं, और पिछड़ी जातियों के सर्वमान्य नेता हैं। कूदने से और चिल्लाने से नेता नहीं बनता है, अपने कर्मों से नेता बनता है, अपने काम से नेता बनता है। और जिसके पास आपका भरोसा हो, भरोसा जीतने की ताकत हो, वैसे नेता बनता है। और दूसरी बात, ये जातीय जनगणना जो ये लोग ढोल पीट रहे हैं ना, एक बार बता दूं, जिसके दिमाग में मंडल और दिल में कमंडल हो, उसकी पिच पे आके खेलिए मत, बोल्ड हो जाइएगा। एक आखिरी सवाल राजभर जी, अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि अखिलेश यादव के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हुए कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री होंगे, उस पर भी सबसे पहले आपने अटैक किया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप उन्हें ना सीएम बनने देंगे ना पीएम बनने नहीं। मैं कौन होता हूं? प्रदेश की 25 करोड़ जनता जिसको चाहेगी उसको सीएम बनाएगी, उनको मालिक है ना।
देखिए, मैं बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रही है। जी हम सट करके सहयोग कर रहे हैं, वो हट करके सहयोग कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश खुद मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे? मैं 100% कह रहा हूं। आप उदाहरण मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, खेल शुरू हो गया है, अकेले चुनाव लड़ना है यूपी में। किसके लिए? मोदी जी के लिए, गारंटी के साथ। आप देखिए केसीआर आकर के यूपी में कई वोट दिलाएंगे, ममता जी आके कई वोट दिलाएंगी, लालू जी आके यूपी में कई वोट दिलाएंगे। अखिलेश जी को वोट कौन देगा? अब बचा कौन? तो क्या इस कुनबे कौन को सहयोग मजबूत, करेगा? जो कुनबा बना है उसको मजबूत करने के लिए कोई कांटेक्ट आपसे किया गया कि आप फिर से वापस आ जाइए, या आपको कभी लगता है कि हमने क्यों छोड़ दिया, क्यों अलग हो गए? बात नहीं समझ में आई आपकी। INDIA की बात कर रही हूं मैं। नहीं, देखिए, जो वो गठबंधन बना है वो भय का गठबंधन है, डर का गठबंधन है। इस नाते मैं बार बार कहता हूं कि उन सभी साथियों के जबान से एक ही बात आती है, ईडी सीबीआई। आज तो मोदी जी के राज्य में ईडी सीबीआई स्वतंत्र है, वो जांच कर रही है। जिसके पास माल होगा उसी की नहीं जांच करेगी, जेकरे पहले माल हैया ना होकर का जांच करी? तो वो जांच करे जाता तो पिरात के कहो। आप बताइए, दर्द किसको हो रहा है? ठीक है, हमारी क्यों नहीं जांच हो जाती? हाँ। हमारी जांच क्यों नहीं हो जाती? हम भी तो हैं। कह रहे हैं आप पहले चले गए। नहीं, मैं इस पर मैं कुछ अलग बोलना भी था, चाहूंगी। मैं अलग भी था। मैं इस पर बोलना चाहूंगी नहीं, ठीक है। कि जो भी भाजपा में नहीं है, ऐसे लोगों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए। आप हर जगह देख लीजिए, किसी भी कह रही स्टेट हैं में आपने उठाकर जो ईडी का ईडी डर और दिखाया सीबीआई है, का जो भी उस वहाँ पर का ये रेड सवाल होता पूछ रहे है, हैं। कपिल मिश्रा वो आकर उन कह गए नेताओं ये पर जो ही होता है गठबंधन जो है, भाजपा में नहीं है। कपिल मिश्रा आकर कह गए ये जो गठबंधन है ये दरअसल बच्चा बचाओ गठबंधन है, बाकायदा सबके बच्चों के नाम लेकर गए वो सही बात कह रहे हैं। उन्होंने जो बात कही मैंने सुना है, सब सुन रहे थे। वो सही कह रहे हैं। अगर सही नहीं है तो फिर इतने लोग मिल करके सभी लोगों की एक बात आखिर में क्यों बैठ रही है? सभी लोग ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई। 140 करोड़ जनता है, यही लोग क्यों परेशान हैं? चुने चुनाए लोग क्यों परेशान हैं? देश की जनता तो नहीं परेशान है। देश की जनता तो माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाई है ना, देश के प्रधानमंत्री है ना, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, जनता ने बनाई है। अजय लोग इस पे जवाब देंगे। देखिए महुआ जी कह रही हैं आपने ईडी से डराया। देखिए ये बीमारी है, मैं इसको ही कहूंगा। अब आपको शौच जानने के लिए 2 लाख का कमोड चाहिए तो मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है ना? आपको फार्म हाउस में रहने के लिए 80 करोड़ का शीश महल चाहिए, 3-3 फार्म हाउस चाहिए दिल्ली में लालू प्रसाद यादव को, तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई? पैसा बीमारी होती है जी। सुबह बिना देखे हुए अगर 20-25 लाख नहीं देखे हैं तो दिक्कत होती है। तो इसमें हम लोग क्या करें? अब इनके पास ईडी सीबीआई नहीं जाएगी तो अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्ण तो जाएंगे नहीं, मऊ जी बात ईडी नहीं। सीबीआई मैं जाएंगे बस इनके पास। इतना कहना चाहूंगी कि ठीक है, आप लोग ये कहना चाहते हैं कि तमाम पार्टियां भ्रष्ट हैं, वो काफी पैसे इकट्ठा कर रही है, इसलिए ईडी सीबीआई जा रही है। तो आप बताइए कि भाजपा के चुनावी रणनीति में जितने पैसे खर्च होते हैं, जितने हजारों करोड़ एक एक स्टेट में होते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? अगर सभी लोग इतने ईमानदार हैं तो उसको आप दिखाइए जनता को, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यही राजनीति में और चुनाव में सारी पार्टियां पैसे खर्च करती हैं, अकेले तो भाजपा वो पैसा कहीं ना कहीं से आता है ना, पार्टी नहीं। उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए दूसरी पार्टियां उन पैसों का इस्तेमाल कर रही हैं। महुआ जी वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत की समिट में आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। थैंक यू।